शरदिन्दु सुंदर रुचिः चेतसी सा मे गिरां देवी अपहृत्य तमः सन्ततम् अर्थान् अखिलान् प्रकाशयतु। परम सौभाग्यस्य विषयः भट्टाचार्य शोध परिषदः आनुकूल्येन वाको वाक्य सदोनुग्रह भाषणमालायां चतुर्थमिदं पुष्पम् आचार्याः डॉक्टर अरुणा शर्मा महाभागाः नानाशास्त्रेषु विशेषतः साहित्यशास्त्रे कृतभूरि परिश्रमः अलङ्कारशास्त्रे तत्त्वतः इमं बहु विशिष्टं विषयमादाय अद्य स्वकीयं व्याख्यानं प्रदास्यन्ति। यतो हि रसं वयं जानीमः, काव्यप्रकारस्थे वा साहित्यदर्पणे वा अन्यत्र सर्वत्र वा रसस्यैव संसारः। अलङ्कारशास्त्रं नाम रसशास्त्रं। सर्वे सम्मुखं रसं प्रशंसन्तु वा न वा, परन्तु रस एव गन्तव्यः। रसं विना गतिर्नास्ति, रसो वै सः। रसं हेवायं लब्ध्वा आनन्दी भवति इत्यपि वेदान्तेषु वाक्यं सर्वं रसमेव तनोति। रस एव संपूर्णं जगदनुभव एव रसः। अनुभवपर्यायत्वे सति रसस्य तर्हि तत्र पुनः हृदय संवेद्यः कोऽयं रसो नाम काव्यप्रकर्षे आधीयते। तस्य रसस्य पुनः यत्र स्खलनानि दृश्यन्ते काव्येषु, तत्र रसः सन्नपि किञ्चित् न्यग् भवति, किंचित कुंठितो भवति। परन्तु तत्रापि रसः दृष्टिगोचर एव, श्रुतिगोचर एव, हृदयगोचर एव। तस्य नाम रसाभासः, भावाभासः, भावसबलता एवं बहुभिः नामभिः तत्तदाचार्यैः प्रतिपाद्यते। एकवारं महोदयाः मया श्रुताः एतस्मिन् विषये बहु दिव्यं तासां प्रवचनम् आसीत्। तर्हि अद्य अहं भगवतीं शारदां प्रार्थये। ताः आचार्य अरुणा शर्मा महाभागाः तत्र एतं विषयम् अङ्गीकृत्य अद्य तावत् अस्माकं विद्यार्थिनाम् अस्माकं समेषामपि तत्र किं बुद्धिरञ्जनं चित्तरञ्जनं प्रकुर्वन्तु। अत्र समुपस्थिताः आचार्य विभा महोदयाः, डॉक्टर नीरज शर्मा अस्माकं पूर्वछात्रा, तत्र दूरे पञ्जाब प्रान्ते जलन्धरे वर्तते। अपि च अन्ये केचन शोधछात्राः इदानीं मुखाकृत्या दृष्टाः। यतो हि अहं निवेदयामि, अस्माकं शोधछात्राः किं कुर्वन्ति, कथं ते एतानि व्याख्यानानि न शृण्वन्ति। अपि च अस्माकं पूर्वाचार्याः प्रोफेसर विजयराणी महाभागाः ता अपि दृश्यन्ते, डॉक्टर रामचंद्र महोदयाः अपि दृश्यन्ते, डॉक्टर पवन शर्मा अस्माकं पूर्वछात्रः, कर्मवीर कौशिकः एवं अन्ये सर्वेपि ये केपि सन्ति। तेषां समेषां भूरिशः वयं सभापक्षतः तत्र किं सभाजनं कुर्मः, स्वागतं कुर्मः। तर्हि इदानीम् अहम् अधिकं समयं न नीत्वा किञ्चित् तान्त्रिककारणेन यान्त्रिककारणेन विलम्बो जातः। यतोहि एतानि यन्त्राणि महदुपकारीणि, परन्तु यन्त्रेषु अपि यान्त्रिकता भवति। वयं तु मन्त्रभूताः,
वयं तु चेतनाः, परन्तु जडस्य साधनम् अस्माकं हितं भवति। अस्तु, तर्हि इदानीम् आचार्याः प्रार्थ्यन्ते। अग्रिमं कार्यक्रमं रविदत्तः, आयुष्मान् रविदत्तः चालयतु। ओम्। ओम इदानीम् अहं निवेदयामि अस्माकं या अद्यतन व्याख्यानस्य अत्र प्रस्तोत्र्यः डॉक्टर अरुण शर्मा महाभागाः तान् निवेदयामि यत् ते कृपया स्वविषयोपस्थापनेन अस्मान् उपकुर्वन्तु। ओम। ओम सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ओम सर्वेभ्यो नमो नमः। प्रोफेसर गोपिका मोहन भट्टाचार्य संस्कृत शोध परिषद कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय की ओर से आयोजित इस व्याख्यान माला में श्रोत्री रूप में उपस्थित सभी विद्वज्जनों, शोध छात्रों और स्नातकोत्तर कक्षा के छात्रों का अभिनंदन। जैसा कि आप सबको विदित है कि मेरे व्याख्यान का विषय है रसाभास एक विवेचन। मैं काव्य शास्त्र की एक जिज्ञासु छात्रा हूं और मेरा यह चिंतन काव्य शास्त्र के अथाह सागर में चंचू प्रवेश मात्र है। मेरा यह व्याख्यान छात्रों के लिए उन्हीं के स्तर पर उतरकर रसाभास का विवेचन करने का एक छोटा सा प्रयास है। काव्य के आत्मचिंतन पर विचार करते हुए आचार्यों के सतत चिंतन के परिणाम स्वरूप साहित्यिक समीक्षा के क्षेत्र में अनेक सिद्धांत प्रस्फुटित हुए। इन सिद्धांतों में रस सिद्धांत ही सर्वाधिक मान्य सिद्धांत के रूप में स्थापित हुआ। काव्य लक्षण की सुदीर्घ चिंतन परंपरा में आचार्यों ने अपने अपने प्रतिपादन में मौलिकता और नूतनता का आधान करते हुए भले ही रीति, वक्रोक्ति, ध्वनि अथवा औचित्य को काव्यात्मा सिद्ध करने का प्रयास किया, तथापि उनके उस चिंतन की परिणति रस तत्व में ही होती है। किसी रचना में रस आदि की विद्यमानता को ही उस रचना को काव्य कहे जाने का निमित्त माना गया। कोश ग्रंथों के अनुसार रस शब्द का अनेक अर्थों में व्यवहार होता है। स्वाद, जल, वीर्य, श्रृंगार आदि काव्य रस, विष, द्रव, पारद, राग, गृह, धातु, तिक्त आदि, छह भोजन रस और परमात्मा आदि। लेकिन काव्य के प्रसंग में रस पद से श्रृंगार आदि रसों का ही ग्रहण किया जाता है। रस के साथ आदि पद के द्वारा आचार्यों ने भाव, रसाभास, भावाभास, भाव शांति, भावोदय, भाव संधि और भाव शबलता का भी ग्रहण किया है। निर्विवाद रूप से रस को काव्यात्मक घोषित करने वाले आचार्य विश्वनाथ ने स्पष्ट किया है, रस्यते इति रसः, रस्यते आस्वाद्यते इति रसः इति व्युत्पत्ति योगाद रस भाव तदा भासयो अपि गृह्यन्ते। रस के अतिरिक्त भाव, रसाभास आदि को भी रस पद से व्यवहृत करने का कारण यह है कि आनंदानुभूति में न्यूनाधिक्य होने पर भी ये सभी आस्वाद्य हैं। इस आस्वाद्यता के होने पर भी यह तो स्वीकार करना ही पड़ेगा कि इनके लक्षणों में निश्चित रूपेण भिन्नता है। इसीलिए काव्याचार्यों ने इनकी पृथक पृथक सत्ता स्वीकार की है। प्रकृत प्रसंग में इन तत्वों में से रसाभास पर विचार किया जाना अभिप्रेत है। अब रसाभास के सिद्धांत का कहां से उद्भव और विकास हुआ, मैं इस पे किंचित प्रकाश डालूंगी। लेकिन वो जो विकास है
उस विकास के परंपरा में, उस चिंतन में ही इस रसाभास की जो परिभाषाएं हैं वो निहित हैं। क्योंकि कोई भी सिद्धांत जब प्रस्फुटित तो होता है, अस्तित्व में आता है, तो वो अनायास नहीं आता, उसके पीछे कुछ ना कुछ बिंदु, कुछ ना कुछ चिंतन अवश्य ही कहीं ना कहीं निहित होता है। तो रस विवेचन के प्रसंग में जिस अर्थ में आज रसाभास का प्रयोग होता है, उस अर्थ में आनंदवर्धन, अभिनवगुप्त और मम्मट आदि ने इसका स्पष्ट निर्देश किया। किंतु इससे पूर्व भी रसाभास की धारणा अप्रत्यक्ष रूप से काव्य शास्त्रीय चिंतन में विद्यमान थी। काव्य शास्त्र के प्रथम उपलब्ध ग्रंथ नाट्य शास्त्र में यद्यपि रसाभास का कहीं भी स्पष्ट उल्लेख नहीं है, तथापि अनेकत्र रस परिपाक के लिए औचित्य निर्वाह का निर्देश होने से यह सिद्ध हो जाता है कि रस सामग्री में किसी भी प्रकार के अनौचित्य का समावेश होने पर रस की निष्पत्ति बाधित होती है। इसी अनौचित्य को परवर्ती आचार्यों ने रसाभास का मूल कारण माना है। भरत की स्पष्ट मान्यता है कि नाट्य आदि विधाओं में शास्त्र और लोक के विरुद्ध वर्णन सामाजिक के साथ चित्त संवाद स्थापित नहीं कर पाता। नाट्य प्रयोग में लोक को प्रमाण मानने का उनका कथन इस मत को द्योतित करता है। लोक सिद्धम भवेत सिद्धम नाट्यम लोक स्वभावजम तस्मान नाट्य प्रयोगे तो प्रमाणम लोक इष्यते। सर्वप्रथम रसाभास का संकेत उद्भट द्वारा प्रस्तुत ऊर्जस्वी अलंकार के लक्षण में प्राप्त होता है। उन्होंने अनौचित्य प्रवर्तित रस और भाव को ऊर्जस्वी का लक्षण माना। अनौचित्य प्रवृत्ता नाम काम क्रोध आदि कारणात् भावा नाम च रसा नाम च बंध ऊर्जस्वी कथ्यते। यह लक्षण परवर्ती आचार्यों द्वारा प्रस्तुत रसाभास की परिभाषा से पर्याप्त साम्य रखता है। रुद्रट और रुद्रभट्ट ने स्पष्ट शब्दों में श्रृंगार रसाभास की परिभाषा देते हुए विरक्त के प्रति रति के वर्णन को श्रृंगाराभास माना। रुद्रट का कथन है, श्रृंगाराभास स तु यत्र विरक्ते अपि जायते रक्तः एकस्मिन् नपरः। इसी प्रकार श्रृंगार तिलक में रुद्रभट्ट का कथन है, रक्त अपरक्त वृत्ति चेत श्रृंगाराभास एव स। काव्य में रसाभास को समुचित स्थान प्रदान करने वाले आचार्य आनंदवर्धन हैं, जिन्होंने रसाभास और भावाभास को रस और भाव के समान ही असंलक्ष्य क्रम व्यंग्य ध्वनि का भेद मानते हुए उन्हें रस ध्वनि की कोटि में रखा। रस भाव तदा भास भाव शांत्यादि आदिक्रमः ध्वनिरात्म अंगी भावेन भासमानो व्यवस्थितः। अभिनवगुप्त ने रसाभास के विषय में अधिक विस्तार से विचार करते हुए रावण की सीता विषयक रति को उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया। रसाभास विषयक विवेचन का पर्याप्त विकास भोज के सरस्वती कंठाभरण में दृष्टिगत होता है। तदनुसार हीन पात्रों में, पशु पक्षी आदि में, नायक के प्रतियोगियों में तथा गौण पदार्थों में, गौण पदार्थ अर्थात निरिंद्रियगत भाव का वर्णन होने पर रसाभास माना है। मम्मट और विश्वनाथ ने भी रस और भाव के अनौचित्य से प्रवर्तित होने पर ही क्रमशः रसाभास और भावाभास की स्थिति मानी। तदा भाषा अनौचित्य प्रवर्तिता। विश्वनाथ ने रसाभास के क्षेत्र का उपभृंगण करते हुए उपनायक गतरति, मुनि गुरु पत्नी गतरति, बहुनायक विषयक रति, अनुभय निष्ठ रति, प्रतिनायक निष्ठ रति, अधम पात्रगत रति और तिर्यक गत रति के वर्णन में
श्रृंगार रसाभास माना है। उपनायक संस्थायाम मुनि गुरु पत्नी गतायाम च बहुनायक विषयायाम रतौ तथा अनुभय निष्ठायाम प्रतिनायक निष्ठत्वे तत्वदधम पात्र तिर्यगादि गते श्रृंगारे अनौचित्यम। उसके पश्चात इन्होंने जो आगे वर्णन किया है वो न केवल श्रृंगार के रसाभास को प्रकट करता है किंतु अन्य अन्य स्थायी भावों में विद्यमान अनौचित्य को भी रसाभास ही माना जाता है, इस चीज को द्योतित करता है। आगे उनका जो वचन है वो इस प्रकार है, श्रृंगारे अनौचित्यम रौद्रे गुरवादी गतकोपे शांते च हीन निष्ठे गुरवाद्यालंबने हास्ये ब्रह्मवद आद्युत्साहे अधम पात्र गते तथा वीरे उत्तम पात्र गतत्वे भयानके जेयम एव अन्यत्र। काव्य शास्त्र के अंतिम प्रौढ़ आचार्य पंडितनाथ जगन्नाथ का रसाभास संबंधी विवेचन विस्तृत होने के साथ साथ गंभीर भी है। उन्होंने रसाभास की परिभाषा में दो पक्ष रखे। कुछ विद्वान इस रूप में परिभाषा करते हैं, अनुचित विभाव आलंबनत्वम रसाभासत्वम, अर्थात जहां रस का आलंबन विभाव अनुचित हो वहां रसाभास होता है। अब आलंबन विभाव के अनुचित होने से क्या तात्पर्य है, इसको स्पष्ट उन्होंने करते हुए माना कि अनौचित्य को स्पष्ट किया कि विभाव आदि का अनौचित्य लोक व्यवहार से समझना चाहिए, जिसके विषय में लोगों को ऐसा बोध हो, ऐसा ज्ञान हो कि ये अनुचित है, वो विभाव अनुचित है। उनका ये कथन है, विभावादौ अनौचित्यम पुनर्लोकानां व्यवहारतो ज्ञेयं यत्र तेषाम अनुचितम इति धी। इस लक्षण को स्वीकार करने पर इसमें मुनि पत्नी और गुरु पत्नी विषयक रति का संग्रह हो जाने पर भी अनेक निष्ठ रति तथा अनुभय निष्ठ रति का संग्रह नहीं होता, क्योंकि यहाँ विभावगत अनौचित्य नहीं है, भाव ही अनुचित है। मैं यहाँ थोड़ा सा छात्रों के बोध के लिए यह स्पष्ट कर दूं कि कोई भी जो विषय होता है वो विषय उदाहरणों के बगैर शास्त्रीय विषय स्पष्ट नहीं हुआ करता। तो अभी हम केवल रसाभास के पारिभाषिक पक्ष को ही बोल रहे हैं, यद्यपि उसके लक्षण से बहुत कुछ ज्ञान हो सकता है, तथापि जहां सामान्य रूप से पति पत्नी या परस्पर अनुरक्त युवक युवती की रति वर्णित हो, उस रति का परिपाक, उसका आस्वाद श्रृंगार रस कहलाता है। किंतु जब वही रति किसी अनुचित के प्रति हो, उसमें कहीं पे भी अनौचित्य सहृदय सामाजिकों को प्रतीत हो, उदाहरण के लिए ये जो आगे भेद हैं वो इसी पर आधारित होंगे कि अगर एक नायिका किसी अन्य की विवाहिता किसी पर पुरुष के प्रति आसक्त हो, उसकी रति का वर्णन, तो वहां तो अनौचित्य की ही प्रतीति होगी। इसी प्रकार नायक और नायिका में से एक दूसरे के प्रति अनुरक्त है और दूसरा उसके प्रति अनुरक्त नहीं है, यानी जो जिसको हम इंग्लिश में एक वन साइडेड लव ऐसा शब्द प्रयोग करते हैं, तो वो एक तरफा जो आकर्षण होता है वो एक निष्ठ रति के रूप में माना गया। और तीसरा जो एक नायिका है, उसकी अगर अनेक नायकों के प्रति रति का आकर्षण का अगर चित्रण या वर्णन साहित्य में, नाट्य आदि में होता है, तो वो भी सामाजिक दृष्टि से अनुचित माना जाता है, इसलिए उसको भी रसाभास की कोटि में ही परिगणित किया जाता है। तो यहाँ अब हमारा विचार ये चल रहा था कि जिन आचार्यों ने ये माना कि अनुचित विभाव आलंबनत्वम रसाभासत्वम, तो इसको कुछ लोग स्वीकार नहीं करते। उनका ये कहना है कि अगर आलंबन विभाव के अनुचित होने पर रसाभास की स्थिति बनती है, ऐसा हम स्वीकार कर लें, तो आलंबन विभाव क्या है,
सभी रस सिद्धांत के जानने वाले छात्र भली भांति परिचित हैं कि काव्य में, नाट्य में जो जिस पात्र के मन में कोई भाव उत्पन्न हो रहा है वो उस भाव का, उस स्थायी भाव का आश्रय हुआ, और जिस पात्र के कारण उत्पन्न हो रहा है वो उसका आलंबन विभाव हुआ। तो अगर हम आलंबन विभागगत अनौचित्य को रसाभास स्वीकार करें, रसाभास का हेतु स्वीकार करें, तो उसमें मुनि पत्नी और गुरु पत्नी विषयक रति का ग्रहण तो हो जाएगा, क्योंकि सामाजिक दृष्टि से गुरु की पत्नी, मुनि आदि की पत्नी मातृतुल्य पूज्य होती हैं। उनके प्रति रति की भावना रखना या उसका परिपाक चित्रित करना वो दोषाधायक ही होता है। लेकिन इस प्रकार की लक्षण करने पर अनेक निष्ठ रति और अनुभय निष्ठ रति का ग्रहण नहीं हो पाता। कारण क्या है कि अगर एक नायिका अनेक नायकों के प्रति अनुरक्त है तो वहां पर नायिका तो हुई आश्रय, और वो अनेक नायक हुए आलंबन। अब उसमें वो नरेश, सुरेश, महेश, दिनेश 4 युवक हो सकते हैं। अब नायिका की अगर उन चारों के प्रति रति एक ही काल में वर्णित है तो वहां वो रति अनुचित है, ना कि आलंबन विभाव। ऐसा नहीं है कि वो नरेश किसी युवती की नायिका की रति का आलंबन नहीं हो सकता, या वो महेश किसी नायिका की रति का आलंबन नहीं हो सकता, या वो दिनेश किसी नायिका की रति का आलंबन नहीं हो सकता। तो ऐसा नहीं है। इसका अभिप्राय क्या हुआ कि आलंबन विभावगत अनौचित्य को अगर हम अनुचित आलंबन विभाव को अगर हम रसाभास का हेतु माने तो ये समग्र लक्षण नहीं कहलाएगा। इसी प्रकार एक निष्ठ रति पे भी ये बात लागू होती है, क्योंकि एक नायक या नायिका किसी अन्य के प्रति अनुरक्त हैं और वो दूसरा उनके प्रति अनुरक्त नहीं है, तो वहां पर रसाभास की स्थिति तो बनती है, किंतु वहां आलंबन विभावगत अनौचित्य कहीं दिखाई नहीं देता। एक नायिका है, युवक उसके प्रति आकर्षित हो रहा है, उसकी रति जागृत हो रही है, तो कोई दिक्कत नहीं, उस आलंबन विभाव में कोई अनौचित्य नहीं है। तो इसलिए अब इस असंगति को देखते हुए विद्वानों का दूसरा पक्ष रसाभास के लक्षण में अनुचित विशेषण का प्रयोग विभाव में न करके रति आदि स्थायी भावों में करना चाहिए, ऐसा मानता है। उनके अनुसार तस्माद अनौचित्येन रत्यादिर विशेषणीय, यानी अनुचित रूप से प्रवृत्त रति आदि स्थायी भाव रस कहलाते हैं, ऐसा मानना चाहिए। इस लक्षण में रसाभास के सभी भेदों का संग्रह हो जाता है। अब क्रम से इसके उदाहरण उपस्थापित करते हुए विषय को और स्पष्ट करने के लिए, क्योंकि उदाहरण के अभाव में विषय का पूर्ण ज्ञान नहीं हो पाता, तो यहाँ पर उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। मैंने उदाहरण प्रायः रसगंगाधर से लिए हैं और वहां पर उपनायक निष्ठ रति का उदाहरण प्रस्तुत किया गया। शतेन उपायानाम कथमपि गतः सौध शिखरम सुधाफेन स्वच्छे रहसि शयिताम पुष्प शयने विबोध्य क्षामांगीम चकित नयनाम स्मेर वदनाम सनिवासम श्लिष्यत अहह सुकृति राजरमणीम। तो यहाँ कवि ने प्रस्तुत किया कि एक नायक है, एक पात्र है जो उपायानाम शतेन, सैकड़ों उपायों के द्वारा कथम अपि सौध शिखरम गतः, बड़ी कठिनता पूर्वक महल के प्रासाद के शिखर पर पहुंच गया और वहां सुधाफेन स्वच्छे पुष्प शयने रहसी शैताम, और वहां रहसी एकांत में अमृत के समान धवल पुष्प शैया पर सोई हुई चकित नयनाम क्षामांगीम विबुध्य, क्षामांगीम
कोमल अंगों वाली नायिका को उसने जगाया और उसको जगा करके चकित नयनाम स्मेर वदनाम, चकित नेत्रों वाली, भयाक्रांत नेत्रों वाली और मुस्कुराते हुए उस मुख वाली राजरमणी का वह सनिश्वासम सृष्यति, वह सुकृति, वह धन्य पात्र निश्वास पूर्वक आलिंगन कर रहा है। अब यहाँ पर वो राजांगना है जो अपने महल की छत पर निश्चिंत निडर भाव से शयन कर रही है। उसी समय उसका कोई चाहने वाला कोई उपनायक किसी ना किसी उपाय से, सैकड़ों उपाय वो करता है, यानी यहाँ स्पष्ट है कि वो सीधा महल के मुख्य द्वार से प्रवेश नहीं कर रहा है। वो छत पर नायिका सोई हुई है एकांत स्थल पर, वो किसी रस्सी के सहारे या कहीं किसी पाइप के सहारे, पता नहीं किसी ना किसी तरह क्या क्या कष्ट उठा के वो छत पर पहुंचता है और वहां पर वो नायिका को जगाता है। और उसके पश्चात वो जो नायिका है एकदम से गहन निद्रा में होती है, तो ये कौन मुझे रात्रि में अचानक जगा रहा है, तो एकदम वो चकित नैना होके जागी। लेकिन जैसे ही उसने पहचान लिया कि अरे ये तो मेरा प्रेमी है जो अपनी जान हथेली पर लेकर मुझ तक पहुंचा, तो वो स्मेर बदना हो गई, चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई। और ऐसे में उस नायक और नायिका के परस्पर आलिंगन का कवि ने यहाँ चित्रण किया। अब यहाँ पर किसी राजांगना के साथ या किसी राजांगना की उपनायक के प्रति रति और उस उपनायक की उस राजांगना के प्रति जो रति का वर्णन है, राजपत्नी के प्रति जो रति का वर्णन है, वो कथमपि सहृदयों को स्वीकार्य नहीं होगा। अनौचित्य की वहां पर प्रतीति होगी तो उन्हें रसाभास की ही प्रतीति होगी, यहाँ सम्यक रूप से रसास्वाद नहीं होगा। इसी प्रकार बहुनायक निष्ठ रति को उदाहरण से स्पष्ट करते हैं। भवनम करुणावती विशंति गमनाज्ञा लवलाभ लालसेषु तरुणेषु विलोचनब्जमालाम अथ बालापथि पातयाम बभूव। इस पद्य में वर्णन है कि कोई नायिका कहीं से अपने घर की ओर लौट रही थी, तो रास्ते में उसके प्रति आकर्षण रखने वाले कुछ युवक उसका पीछा करने लगे, उसके पीछे पीछे चलने लगे। होते होते उस नायिका का घर आ पहुंचा। अब स्वाभाविक है कि नायिका ने तो अपने घर में प्रवेश करना है, नायक कहीं, वो जो पुरुष थे, अनेक पुरुष थे, वो कहीं थोड़ा दूरी पर ठिठक गए, खड़े हो गए, लेकिन वो अभी भी इस भाव से नायिका की ओर निहार रहे हैं कि अरे भाई, हमने इतनी देर इसके आकर्षण में इसका अनुगमन किया, इसके पीछे पीछे इसके घर तक आए, और इसका भी हमारे प्रति क्या कुछ आकर्षण है या नहीं, कम से कम ये पीछे मुड़ के एक नजर डाल के हमें लौटने की आज्ञा तो दे दे। इस भाव से वो ठिठक करके खड़े हैं। नायिका को भी इस चीज का बोध हुआ और उसने तरुणेशु विलोचन अब्ज मालाम अथ बालापति पातयाम बभूव, अपने नेत्र कमलों की माला को उस नायिका ने तरुणेशु, उन युवकों पर और मार्ग पर डाला, यानी उनके कृतकृत्यता का संकेत देते हुए, और उसने एक संकेत दे दिया कि अब आप सब लोग लौट सकते हैं। यहाँ तरुणेशु, ये बहुवचन का प्रयोग इस चीज को द्योतित करता है कि उस नायिका की अनेक नायकों के प्रति रति है, जो कि प्रसंग रसाभास का ही प्रयोजक है। अनुभवनिष्ठ रति के अंतर्गत पंडित राज जगन्नाथ ने एक नव परिणीता वधू का चित्रण किया है। भुज पंजरे गृहीता नव परिणीता वरेण वधू तत्काल जाल पतिता बाल कुरंगी व वेपते नितराम। यानी नव परिणीता जो वधू है वो के द्वारा अपने भुजा रूपी पिंजरे में पकड़ी हुई है, और वो भयाक्रांत होने के कारण उस समय जाल में फंसी हुई एक बाल मृगी के समान कंपित हो रही है।
कुछ लोगों को यहाँ पर यहाँ पहले तो मैं स्पष्ट करूं कि अनुभवनिष्ठ रति क्यों मानी। यहाँ नायक के अंतःकरण में तो रति का स्पर्श है, रति उदित हो चुकी है, किंतु नायिका के हृदय में उसके लिए अभी रति नहीं जागी है। तो अनुभवनिष्ठ रति के उदाहरण के कारण यहाँ रसाभास माना। यहाँ कुछ लोगों को, कुछ सहृदयों को मन में यह आशंका जाग सकती है कि यहाँ नायक का अपनी नायिका के प्रति प्रेम करना, तो उसमें कहाँ अनौचित्य आया। ठीक है, नायक की दृष्टि से उचित है, किंतु कभी भी रति का रस के रूप में परिपाक तभी होता है जब नायक और नायिका उभय पक्षों में समान भाव एक दूसरे के प्रति उदित हो रहा हो। रति युवक और युवती, नायक और नायिका दोनों में समान भाव से उत्पन्न होनी चाहिए एक दूसरे के प्रति। तो यहाँ पर अब आधुनिक समय तो है नहीं कि नायक नायिका विवाह संबंध स्थापित होने से पहले अनेक बार मिल चुके होते हैं, अनेक बार टेलीफोन से संपर्क में होते हैं, एक दूसरे को भली भांति थोड़ा बहुत जानने पहचानने लगते हैं। तो ऐसे प्राणियों में तो थोड़ा बहुत आकर्षण का उदय होना तो स्वाभाविक है। लेकिन ये किस काल की रचना है? 17वीं शताब्दी की रचना है रस गंगाधर। और मैं तो ये कहूंगी कि आज से 50-60 साल, क्या 30-35-40 साल पहले भी ऐसी स्थिति नहीं थी कि विवाह से पूर्व युवक युवती का एक दूसरे से अनेक बार मिलन हो, संपर्क हो, या एक दूसरे को वो जाने। तो ऐसे में वो नायिका अभी अपने पति के विषय में ना जानती है, ना उसके स्वभाव की उसको परख है। तो उसका वो जो व्यवहार है उसके हृदय में एक भय उत्पन्न कर रहा है। अभी रति का जागरण नहीं हुआ, क्योंकि कवि के शब्द देखिए कि जाल पतिता बाल कुरंगी इव। तो ऐसी स्थिति में उसमें रति का स्पर्श नहीं है, उसमें कुछ त्रास की भावना है। उसको सीधा हम भय नहीं कहेंगे, कुछ त्रास है। तो इसलिए भी वहां उन्होंने रसाभास की ही स्थिति मानी है। अब जिस प्रकार से श्रृंगार रस के दो भेद हुए, संभोग और विप्रलंभ, उसी प्रकार रसाभास को भी श्रृंगाराभास और विप्रलंभाभास के भेद से दो प्रकार का आचार्यों ने माना है। और विप्रलंभाभास के उदाहरण में उन्होंने सीता के प्रति जो रावण की वियोग भावना है उसका चित्रण किया है। यस्तम लपति क्षणम क्षणमथो मौनम समालंबते सर्वस्मिन् विदधाति किंच विषये दृष्टिम निरालंबनाम श्वासम दीर्घम उरी करोति न मना गंगेषु धत्ते धृतिम वैदेही कमनीयता कवलितो हा हंत लंकेश्वर। तो यहाँ वर्णन क्या है कि सीता के सौंदर्य से व्याकुल बना हुआ जो लंकेश्वर है, सीता के प्रति आकर्षण में फंसा हुआ वो रावण, कभी तो व्यत्यस्तम लपति, कुछ कुछ ऊटपटांग बोलने लगता है क्षण भर में, फिर क्षणम अथो मौनम समालंबते, क्षण भर में उसकी दशा क्या होती है, को बिल्कुल मौन का आश्रय ले लेता है, चुप हो जाता है। सर्वस्मिन् विषये निरालंबनाम दृष्टिम विदधाति च, और अब उसकी दृष्टि सब और भटक रही है। संभवतः अपनी प्रिया को देखना चाह रहा हो, लेकिन सब विषयों पर उसकी दृष्टि जा तो रही है, लेकिन निरालंबन है, नजर घूम रही है, किसी भी पदार्थ पर उसकी दृष्टि केंद्रित नहीं हो रही है। श्वासम दीर्घम उरी करोति, लंबी लंबी सांसें भर रहा है। अंगेशु मनाक धृतिम न धत्ते, और उसके अंगों में थोड़ा सा भी धैर्य वो धारण नहीं करता। अगर यह पद्य होता किसी नायक का अपनी प्रेमिका, अपनी नायिका, अपनी पत्नी के विरह में, तो स्पष्ट रूप से हम यहाँ वियोग श्रृंगार का आस्वादन करते। किंतु ये जो मनोदशा है ये लंकेश्वर की सीता के प्रति है, जो परकीया नायिका है, दूसरे की विवाहिता पत्नी है, और ऐसे में उसके ये जो वियोग है उस सीता के प्रति ये अनुचित रूप से ये भाव विप्रलंब रति प्रवृत्त हो रही है। इसलिए यहाँ पर भी विप्रलंभाभास का ही
आस्वादन होगा, विप्रलंब श्रृंगार रस का आस्वादन नहीं होगा। ये स्वाभाविक एक प्रश्न सभी छात्रों के हृदय में आ सकता है कि क्या सारे उदाहरण रति 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 के, क्या अनौचित्य रति में ही होता है? नहीं, किंतु रति के सर्वाधिक उदाहरण देकर के शास्त्र को स्पष्ट करता है, शास्त्र विषय को स्पष्ट करता है, क्योंकि रति एक अधिक व्यापक भाव है, वो सर्व प्रमुख भाव माना गया। श्रृंगार आदि रसों का जहां पर चित्रण आता है, सर्वप्रथम श्रृंगार रस और स्थायी भावों में सर्वप्रथम रति स्थायी भाव, तो इसीलिए उसका आश्रय लेकर के, उसके उदाहरण देकर के विषय को अधिक विस्तृत और स्पष्ट करने की एक पद्धति एक आचार्यों की रही है। किंतु अन्य अन्य रसों में भी ऐसा अनौचित्य आ जाने पर, अन्य अन्य भावों में अनौचित्य आ जाने पर उसका जो आस्वाद है वो रसाभास ही कहलाएगा। मैंने पीछे अभी विश्वनाथ के जो दिए हुए जो उन्होंने उसका उद्घृंघण किया था विषय का, तो वहां पे बताया भी था कि अगर रौद्र जो है, रौद्र रस, वो कब होता है? जब क्रोध उत्पन्न हो। लेकिन वह क्रोध का भाव अगर अपने गुरुजनों के प्रति या अपने माता पिता के प्रति है, किसी भी नायक का, वो क्रोध में आकर के गुरु का या माता पिता का गिरेबान पकड़ ले, तो क्या उसे सहृदय सामाजिक है? तो वहां पे भी क्रोध, लेकिन क्या उसको रौद्र रस के रूप में उसका आस्वादन करेंगे? जैसे कि एक खलनायक के प्रति, प्रतिनायक के प्रति एक उत्साही नायक के व्यवहार में जिस प्रकार का रौद्र रस का आस्वाद होता है, वो इसमें तो नहीं होगा। गुरुजनों के प्रति, माता पिता के प्रति इस प्रकार का क्रोध का जो प्रदर्शन है वो अनुचित ही कहा जाएगा। इसी प्रकार उसके अतिरिक्त अगर हास्य है, हास्य की उत्पत्ति कब होती है? अनुचित किसी का कोई वचन बोलने पर, अनुचित चेष्टा होने पर, अनुचित वेशभूषा इत्यादि धारण कर लेने पर, तो ऐसे विकृत कारणों पर, अनुचित नहीं, मुझे विकृत कारण कहना चाहिए, तो वहां पर ये हास्य रसाभास की स्थिति बनती है, सॉरी हास्य रस की स्थिति बनती है। किंतु उदाहरण के लिए आप समझिएगा कि यदि किसी के घर में बूढ़े माता पिता या बूढ़ी दादी नानी, कहीं पानी घर में पड़ा है, दिखाई नहीं दिया, पांव फिसल के गिर जाएं, क्या ये चेष्टा किसी के हास्य का कारण बननी चाहिए? या उनको नहीं दिखाई देता? अब बूढ़ी दादी नानी ने उल्टा स्वेटर पहन लिया, उल्टी शर्ट पहन ली, क्या उनकी ये विकृत जो चेष्टा है, क्या वो हास्य को निष्पन्न करेगी? हास्य रस नहीं कहलाएगा। लेकिन वहां पर अगर किसी कहीं किसी नाट्य में, किसी साहित्य में हास्य का चित्रण किया गया, तो वो हास्य रस ना कहला करके वो हास्य रसाभास ही कहलाएगा। तो इसी प्रकार के अन्य अन्य रसों के उदाहरण भी वहां पर चित्रित किए गए हैं। अब इस सारे विवेचन में जो पॉइंट छूटे वो दो, एक तो हीन पात्र और एक पशु पक्षीगत रति को भी रसाभास की श्रेणी में रखा गया है। ये दो विषय को अभी यहाँ पर मैंने स्पष्ट रूप से नहीं लिया था, वो उसमें थोड़ा सा विवाद है, क्योंकि सामान्यतया जो विद्यालयों में, महाविद्यालयों में या विश्वविद्यालयों में जो पाठ्यक्रम में निर्धारित ग्रंथ हैं, वो साहित्य दर्पण या अपना काव्य प्रकाश यही होते हैं, और साहित्य दर्पण के का भी प्रायः प्रथम और द्वितीय परिच्छेद तक ही होता है। तो वहां पर छात्रों ने तो उदाहरण ये पढ़ा होगा कि मधुद्विरेफः कुसुमे कपात्रे पपौ प्रियाम स्वाम अनुवर्तमान, ये उदाहरण पढ़ा, और मैंने यहाँ उदाहरण प्रस्तुत कर दिए अनुभव निष्ठ रति के या अनेक निष्ठ रति के। तो ये जो चिंतन है, ये इसमें थोड़ा सा कुछ डिफरेंट कुछ विचार शास्त्रों में उपलब्ध होता है, इसलिए इस विषय का प्रतिपादन मैं अलग से कर रही हूँ कि अधम पात्रगत रति और तिर्यकगत रति को भी रसाभास का प्रयोजक माना गया है।
तिर्यकगत रति को भोजराज ने, हेमचंद्र, सिंह भूपाल, विश्वनाथ, नरेंद्र प्रभसूरी और नरसिंह आदि आचार्यों ने रसाभास के अंतर्गत माना, किंतु कुंतक, विद्याधर, कुमार स्वामी और चूड़ामणि तिर्यकगत भाव को रसाभास ना कहकर वो उसको रस ही स्वीकार करते हैं। अब इस विषय में थोड़ा ऊहापोह, थोड़ा मनन चिंतन, खंडन मंडन सिंह भूपाल ने अपने ग्रंथ रसायन सुधाकर में प्रस्थापित किया है। उनका यह कहना है कि पशु पक्षियों का रति में विभावत्व मानना उचित नहीं है, इसीलिए पशु पक्षियों की रति का अगर चित्रण है तो उसके विषय में उनका यह कहना है कि जब हम श्रृंगार का विचार करते हैं तो वहां आलंबन का विचार महत्वपूर्ण हुआ करता है। भरत मुनि ने स्पष्टतया समुज्ज्वल, पवित्र और दर्शनीय वस्तु को ही श्रृंगार का विभाव माना है। पशु पक्षियों में उद्वर्तन, स्नान और श्रृंगार रचना आदि का अभाव होता है, इसलिए उनमें उज्ज्वलता, पवित्रता और दर्शनीयता संभव नहीं है। अब प्रसंग क्या चल रहा है कि जिन आचार्यों का मैंने अभी पीछे नाम लिया था वो तिर्यकगत रति को रति मानते हैं, श्रृंगार रस मानते हैं, किंतु विश्वनाथ या मम्मट या सिंह भूपाल आदि आचार्य उसको रस की कोटि में नहीं मानते। वो पशु पक्षियों की रति उस प्रकार का आलंबन विभाव नहीं है जैसा कि नायक और नायिका रति का आलंबन विभाव होते हैं। तो अब उनका ये मानना है कि उनमें कारणता तो विद्यमान है। हाथी हथिनी के प्रति रति का कारण तो हो सकती है। अब कारण जो होता है वो लौकिक दृष्टि से होता है, लेकिन सहृदय सामाजिक की दृष्टि से उसका विभावत्व वहां घटित नहीं होता। क्यों? क्योंकि विभाव आदि का ज्ञान ही औचित्य विवेक है और इस ज्ञान से शून्य जो तिर्यक हैं वो विभाव आदि नहीं बन सकते। अब ऐसे में एक और प्रश्न उपस्थित हो गया कि भाई फिर तो बहुत से अधम कोटि के मनुष्य भी ऐसे होते हैं जो विभाव आदि के ज्ञान से रहित होते हैं, तो उनमें रति का चित्रण है, वो रति का विभाव कैसे बनेंगे? तो ये मानना है सिंह भूपाल का कि अरे इससे तो हमारी अभीष्ट सिद्धि हो रही है, क्योंकि म्लेच्छगत विषयक जो रति है, जो विवेक रहित जनों का उपलक्षण है म्लेच्छ लोग, उनमें स्थित राग को भी तो रति न मान करके रसाभास की कोटि में ही माना जाता है। तो इसलिए ये स्वीकार कर लिया जाना चाहिए कि पशु पक्षी को अपनी कला तथा रति का बोध तो अगर होता है तब भी वहां सामाजिक के चित्त संवाद का प्रश्न नहीं सुलझता। अगर कोई ये कह भी दे कि नहीं पशु पक्षियों में भी तो ये ज्ञान होता है, उनको भी तो ये मेरे रति का प्रेम का आलंबन है ऐसा बोध होता है, कहते हैं भले ही हो, चलो आप ऐसा स्वीकार भी कर लो, किंतु सामाजिक के चित्त संवाद का प्रश्न नहीं सुलझता। सामाजिक ही काव्य में रसास्वाद करता है और वह काव्य विभाव आदि से संयुक्त होता है और ये विभाव आदि काव्य में अलौकिक कहे जाते हैं। तो काव्य में वर्णित जो पशु पक्षी की रति है उनकी स्थिति केवल लौकिक कार्य और कारण के रूप में ही विद्यमान होती है। काव्य में वर्णित जो पशु पक्षियों की रति है वो तो नायक नायिका की रति में उद्दीपन विभाव का ही कार्य करती है और सामाजिक के चित्त का तादात्म्य स्थापित ना होने से वो रसाभास के रूप में ही व्यक्त होती है। इसी प्रकार का चिंतन उन्होंने हालिक प्रभृति या भिल्ल दंपति आदि की रति के विषय में भी ऐसा ही प्रतिपादन किया है। अब यहाँ पर एक प्रश्न रस की आस्वाद्यता, रसाभास की आस्वाद्यता के विषय में भी उपस्थित हो जाता है और इसका विचार पंडित राज जगन्नाथ ने अपने रसगंगाधर में किया है। उनका ये मानना है कि रसाभास और रस क्या समान कोटिक होते हैं या उनमें कोई भिन्नता है। ये रसाभास की और रस की चर्वणा की भिन्नता पर निर्भर है। रसाभास रस ही है,
अथवा तद भिन्न है, इस विषय में विद्वानों में मतभेद है। दो प्रकार के मत उपलब्ध होते हैं। पंडित राज ने दोनों को स्पष्ट किया कि कुछ विद्वानों का मत है कि जिस प्रकार हेतु और हेत्वाभास भिन्न भिन्न होते हैं, समान नहीं होते, और हेत्वाभास से अनुमान नहीं होता, उस प्रकार रस और रसाभास भी भिन्न भिन्न होते हैं। तो रस उसी को कहना चाहिए जो निर्मल हो, जिसमें कोई अनौचित्य ना हो। जब उसमें अनौचित्य आ जाए तो उसे रस नहीं कहा जा सकता, उसको केवल रस सा भासित होने वाला, यानी वहां रस का आभास मात्र है, निर्मल स्वच्छ रस नहीं है वहां। ये एक पक्ष है। अन्य कुछ विद्वानों का मत है कि रस में दोष आ जाने से आत्महानि यानी स्वरूप नाश नहीं होता, केवल दोष की सूचना देने के लिए उन्हें आभास कहते हैं। जैसे दोष युक्त अश्व को अश्व ना कह करके लोग अश्वाभास कहते हैं। अब उसमें अश्वत्व तो समाप्त नहीं होता, उसका स्वरूप नाश तो नहीं होता, होता तो है वो अश्व ही, तो उसमें केवल दोष की सूचना देने के लिए अश्वाभास का व्यवहार कर दिया जाता है। तो वो कहते हैं कि जिस प्रकार निर्दोष स्थायी भाव रस होते हैं, वैसे ही सदोष भी रस ही हैं। आभास पद तो केवल रसगत अनौचित्य का ही सूचक होता है। आस्वाद्यता के आधार पर रसाभास को रस से अभिन्न ही माना गया। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा एक संदेह उत्पन्न हो जाता है कि अगर रस और रसाभास दोनों में कोई मूल स्वरूप का नाश ही नहीं हो रहा, दोनों का आस्वाद भी एक समान है, तो फिर रस और रसाभास इन दोनों भिन्न भिन्न पदों के प्रयोग का, भिन्न भिन्न पदों के व्यवहार का औचित्य क्या हुआ? तो इसलिए मेरा तो अपना मत ये है कि रस और रसाभास उनका आस्वाद समान कोटिक नहीं हुआ करता। क्यों? क्योंकि रस ध्वनि और रसाभास में पर्याप्त भिन्नता है। रसाभास को रस ध्वनि का ही एक विभेद मानकर उसमें जो रसत्व माना गया, वो तो साहित्यकारों ने केवल काव्य लक्षण बनाने के लिए ही माना है। रसाभास तो रस का निश्चंद मात्र है। शास्त्रों में, कोश ग्रंथों में भी आभास शब्द का अर्थ है प्रतीति, यानी असमन्तात रसवत भासते इति रसाभासः, जो रस जैसा प्रतीत होता है वो रस नहीं है। तो वहां पर आभास शब्द का अर्थ सादृश्य, प्रतीति, चमक या मिथ्या ज्ञान, भ्रम ज्ञान, इस रूप में वहां पर अर्थ मिलते हैं, जो कि रस से रसाभास के पार्थक्य को समझने में सहायक सिद्ध होते हैं। रसाभाव में चर्वणा का प्रवाह अविकल रूप से नहीं होता, और रत्यादि की निर्बाध रूप से चर्वणा ही वस्तुतः रस कहलाती है। इसी भाव को अभिनव गुप्त ने इस रूप में व्यक्त किया है, एवं रसध्वनेर अमी भाव ध्वनि प्रभृतयो निश्चंदा आस्वादे प्रधान प्रयोजकम एवं अंशे विभज्य पृथक व्यवस्थाप्यन्ते। रसाभास के प्रसंगों को पढ़ते समय अथवा नाट्य में उनका अवलोकन करते समय अनौचित्य का बोध तो होता ही है, और आरंभ में ही मैंने जितने भी इसका विकास क्रम या इसकी परिभाषाएं प्रस्तुत की, मैंने तो बहुत आचार्यों की परिभाषाएं ली हैं, लेकिन वही सब में एक भाव का रेपिटेशन है, इसलिए बहुतों को छोड़ा भी है। तो स्थिति क्या बनती है कि ये तो हमें स्वीकार करना पड़ेगा कि अनौचित्य ही रसाभास का कारणत्व है। अनौचित्य आने पर ही रसाभास की स्थिति बनती है। तो अब ये अनौचित्य क्या है? स्पष्ट रूप से आचार्यों ने कहा, और सब छात्रों ने भी पढ़ा होगा, विद्वत जन तो जानते ही हैं, अनौचित्यात् ऋतेन अन्यत रस भंगस्य कारणम, यानी अनौचित्य के अतिरिक्त रस में भंग का, रस में व्याघात उत्पन्न करने का और कोई कारण नहीं होता। अब भंग होता है किसी वस्तु का खंडित हो जाना, बाधित हो जाना, टूट जाना।
अब रस में भंग की स्थिति से क्या अभिप्राय हुआ? एक तो अविकल रूप से चरवणा तो बाधित हो ही रही है। पंडित राज जगन्नाथ ने इस जो भंग का अर्थ है उसको बहुत सुंदर शब्दों में स्पष्ट किया। वो कहते हैं अनौचित्यं तु रसभंग हेतुत्वात् परिहरणीयम भंगश्च पानक आदि रसादौ सिक्ता आदि निपात जनिते वरुण तुदता। यानी रस भंग से अभिप्राय क्या है कि जिस प्रकार पानक आदि रस का कोई पान कर रहा है और उसमें रेत गिर गया, अब वो उसका पान तो कर रहा है, वो उसका पान कर रहा है, किंतु वो पान उसको उसके चित्त को विश्रांति प्रदान नहीं कर रहा, आनंद उत्पन्न नहीं कर रहा। वो मिट्टी गिरने से जो एक किरकिरापन आता है, एक दांतों में भी कुछ खटकता है, तो वो एक खटकने जैसी स्थिति वहां पे बन जाती है, उद्विग्नता और तुदता उत्पन्न होती है। तो इससे स्पष्ट और रस भंग को कोई स्पष्ट नहीं कर सकता। ये पंक्ति प्रायः हम पढ़ते हैं कि अनौचित्य रस भंग का हेतु होता है, किंतु सर्वत्र अनौचित्य रस भंग का कारण नहीं है। रस अनौचित्य का परिहार आचार्यों ने माना, लेकिन केवल उतनी ही सीमित मात्रा में जहां वो रस भंग जहां वो अनौचित्य रस भंग को पैदा ना करे। अनेक स्थानों पे अनौचित्य रस का उत्कर्षक हो जाता है। कैसे? अब कमर में करधनी पहनना उचित है, गले में हार पहनना उचित है, कृष्ण की झांकी निकल रही है, कृष्ण की रथ यात्रा निकल रही है और चित्रण ऐसा चल रहा है कि उतावली होकर के गोपियां कि अरे रथ यात्रा आ गई और भाग रही हैं अपनी बालकनी में से छज्जे पे से उनको झांकने के लिए, और उसे शीघ्रता में कोई नायिका जल्दी में करधनी को गले में पहन गई और उसने जो गले का हार है उसको पैरों में पायल की जगह पहन लिया और वो ऐसे ही भाग ली, तो ये स्थिति क्या बनेगी? अनुचित है। किंतु यहाँ पर ये उस की जो नायक के दर्शन की उत्सुकता है, उस उत्सुकता को व्यक्त करने में उसकी पोषक बन रही है ये अनुचित स्थिति, तो इसलिए कभी भी रस भंग का कारण नहीं बनेगी। इसी प्रकार उदाहरण के लिए हम लौकिक जीवन में देखते हैं कि कोई युवती या कोई स्त्री एक पांव में एक प्रकार की चप्पल, एक पांव में दूसरी पहन करके और बिखरे हुए बाल हैं और कोई कैसे भी वस्त्र पहने उसके साथ मेल ना करता हुआ दुपट्टा भी ओढ़ लिया और अचानक बाहर चली गई, तो लोग हंसेंगे ना कि देखो कैसा इसने ये पहना है, ध्यान भी नहीं किया। वो स्थिति वहां पर एक उसकी विकृति के कारण हास्य को उत्पन्न करेगी। लेकिन यहाँ पर क्या है, अगर किसी माता को या किसी पत्नी को अपने पुत्र के या पति के अचानक गंभीर एक्सीडेंट हो गया और उसको हॉस्पिटल में भर्ती किया, सूचना मिलती है, तो उसके सामने तो जो भी दुपट्टा पड़ा उठा के भागेगी। वो उसके बाल बिखरे हुए हैं तो उसको यह फुर्सत नहीं है माँ को या पत्नी को कि पहले मैं ढंग से श्रृंगार तो कर लूं, पहले मैं अच्छे से बालों में कंघी तो करूं, पहले मैं अपना पूरा मेकअप तो कर लूं। तो उसको नहीं सूझता किसकी चप्पल है, पति के हाथ में पैरों में आया, जो आया भिन्न भिन्न भी दो पहन गई, उसको होश आवास नहीं रहता और वो भागती है। तो वहां पर उसका उनके लिए जो चिंता है, जो मन में एक अनिष्ट की आशंका, उनको व्यक्त करने वाली ये स्थितियां बनती हैं। तो अब कौन सी स्थिति में अब ये जो अनुचित रस है, अनुचित रति का जो वर्णन है, ये तो जब कोई सहृदय पाठक आरंभ से ही उस दृश्य को देख रहा है अथवा काव्य को पढ़ रहा है, तो वहीं पर उसको ये बोध हो रहा है कि गलत है, ऐसा ये प्रणय संबंध, इसमें अनौचित्य है। और वो अनौचित्य उसी प्रकार खटकता है जिस प्रकार हम कहीं रोड साइड में बैठ करके, कहीं सड़क के किनारे, कहीं जूस पी रहे हैं, कहीं गन्ने का रस पी रहे हैं, लेकिन अचानक तेजी से कोई ट्रक निकल के गया और बालू उड़ी और वो बालू आकर के हमारे उसमें पड़ गई, तो हम उसको पी रहे हैं, लेकिन पीने में मुंह का स्वाद बिगड़ गया, कुछ खटकने लगा, कुछ किरकिरापन सा आ गया, तो वो उस स्वाद में व्याघात, तो उस चर्वणा में, उस चित्त की विश्रांति में एक अनौचित्य दोष तो आया।
एक उसमें बाधा तो आई, तो यही स्थिति रसाभास की स्थिति बनती है, और इसीलिए रस और जो रसाभास हैं वो समान कोटिक नहीं हो सकते। आस्वाद्य होने से यद्यपि रसाभास को ध्वनि काव्य का ही विषय माना गया, तथापि रसाभासमय काव्यों में सहृदय की उतनी तल्लीनता नहीं रहती जितनी कि रस की स्थिति में संभव है। इसीलिए निष्कर्ष रूप से यह कहा जा सकता है कि अनौचित्य ही रसभंग का मूल कारण है, वही आभास की आधार भूमि है, और रस प्रक्रिया में अनैतिकता, अस्वाभाविकता, अव्यवहारिकता आदि का समावेश होने पर या अपूर्णता रह जाने पर बाधित अथवा अपूर्ण रसानुभूति रसाभास बन जाती है, और यह अपूर्ण अनुभूति रसास्वाद के समकक्ष कदापि नहीं हो सकती। अतः मेरा ये अपना निजी मत है, कहीं किसी आचार्य का नहीं। इस विश्लेषण के पश्चात मेरा ये मानना है कि रसा, यद्यपि आचार्यों ने जहां पर भी रसादि ध्वनि हो, चाहे वो रसाभास ही की ध्वनि क्यों ना हो, आदि पद से उनका भी ग्रहण हुआ और उनको उत्तम काव्यत्व का प्रयोजक माना, किंतु मेरा अपना ये मत है कि रसाभास युक्त काव्य उत्तम काव्यत्व का प्रयोजक कथमपि नहीं हो सकता। रसाभास युक्त काव्य का आस्वादन करते समय सहृदय को निरंतर अनौचित्य का बोध तो बना ही रहता है, जो सहृदय का उस काव्य में पूर्ण तादात्म्य स्थापित होने में बाधक होता है। अंततः यही स्वीकार करना पड़ता है कि रसद ध्वनि से युक्त काव्य ही उत्तम काव्य की कोटि में परिगणित तो होना चाहिए। रसाभास युक्त काव्य को तद भिन्न मध्यम काव्य की कोटि में रखना ही समीचीन है। और इसके साथ ही मैं अपने वक्तव्य को समाप्त करती हूँ। मेरा यह जो वक्तव्य था, बहुत अपनी ओर से प्रयास किया कि सरल भाषा में मैं काव्य शास्त्र के छात्रों या शोधार्थियों तक अपनी बात संप्रेषित कर सकूं। विद्वज्जन तो इससे भी बहुत अधिक कुछ जानते हैं, उसके ज्ञाता हैं, लेकिन मेरे इस सरल से वक्तव्य में अगर कुछ ऐसा है जो सहृदयों की भी बुद्धि को उद्वेलित कर पाया है, उनके बुद्धि का स्पर्श कर पाया है, तो मैं उनसे उनके सुझावों को उसका मैं स्वागत करूंगी। मुझे प्रतीक्षा रहेगी कि उनसे किसी प्रकार का मार्गदर्शन और सुझाव मुझे प्राप्त हो, जो मेरा और आगे अपने अध्ययन मनन चिंतन में मेरा मार्ग प्रशस्त करें। धन्यवाद। ओम। इदानीं ये केचन अत्र उपस्थिताः अस्माकं सुहृदयः श्रोतारः, तेषां अभिनन्दनमस्ति, तेषां स्वागतं। प्रश्नानां कृते जिज्ञासा यदि कस्यचन कस्याश्चन वा भवति चेत्, यदि किसी की कोई जिज्ञासा है, कोई शंका है, कोई प्रश्न है या कोई टिप्पणी इस व्याख्यान के संबंध में है, तो आप अपना यहाँ मोबाइल से माइक को अनम्यूट करके नीचे की तरफ जो लेफ्ट साइड में पहला जो आइकन है माइक का, उसको आप दबाएंगे तो आपकी ध्वनि हमारे तक पहुंच पाएगी। आप अपना माइक अनम्यूट करके इस विषय में अपनी टिप्पणी, अपना प्रश्न, अपनी जिज्ञासा, कोई शंका यहाँ रख सकते हैं। आपका स्वागत है जी। मैं कुछ कह सकती हूँ? बिल्कुल कहिए विभा जी। सभी को प्रणाम। मुझे बहुत अच्छा लगा सुन के, हमेशा ही लगता है। बहुत बारीकियां मैडम ने रसाभास की बताई हैं। मैं बहुत लाभान्वित हुई हूँ इस व्याख्यान को सुनकर। वास्तव में छोटी छोटी बातें होती हैं जिनको हम ग्रहण करके लाइफ में भी अप्लाई करते हैं कि
कहाँ पर हमें अंतर करना है। जैसे रस और रसाभास में हम अंतर कर पा रहे हैं, ऐसे ही हमें जीवन में भी, हम दर्शन में भी प्रमाणाभास, हेत्वाभास, दृष्टांताभास सब पढ़ते हैं। रस और रसाभास के सूक्ष्म अंतर जिस तरह बताए गए हैं, उन्हें हम प्रैक्टिकली अप्लाई करें लाइफ में, तो हमारी एक आत्म मंथन की जो भावना है वो बढ़ती है। तो निस्संदेह मैडम ने कहा कि सहृदयों की बुद्धि को ये कुछ उज्जवल कर पाएगी, तो मैं ऐसा समझती हूँ कि मेरे साथ ये बिल्कुल हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। धन्यवाद। धन्यवाद विभा जी, उत्साहवर्धन किया आपने। एक तो हमारे जो शोध छात्र हैं वो सोचने का, पूछने का बात रखें। देखिए, ये तो प्राय हम लोग ही हैं, अपने लोग, परंतु आप जब भी कहीं सभा में जाते हैं, वहां पर एक बात को सोचना और एक आचार्य बोल रहे हैं तो उसे और कुछ जिज्ञासा करना, ये आवश्यक है। ये विद्यार्थी का धर्म है, शोधार्थी का तो विशेष धर्म है, क्योंकि जो पूछता है वही अच्छा विद्यार्थी होता है, वही अच्छा शोधार्थी होता है। जो पूछना नहीं सीखता वो फिर जो है वो गुरु का उतना काम का नहीं होता। गुरु को बढ़ाने वाला पूछने वाला विद्यार्थी होता है, वो गुरु का पुच्छ होता है, महापुच्छम प्रतिष्ठा। और कभी कभी गुरु से भी पुच्छ जो है, शिष्य जो है बढ़ जाता है। तो इस करके आप लोग जो है, जो भी शोधार्थी आज तो थोड़े से जुड़े हैं, मेरे को अच्छा लगा कि विद्यार्थी हमारे आ रहे हैं, सुन रहे हैं। और मुझे कुछ बातें, जैसे मुझे कहीं पुराणों में और अन्य स्थानों में जो तोता मैना, उनकी बात मुझे ध्यान आ रही थी। मैडम ने भी कहा कि जो तिर्यक पक्षी होते हैं, तो बहुत एक अच्छा प्रसंग है, उस पर फिर से सोचने की आवश्यकता है। क्योंकि किन स्थितियों में वहाँ रस बन सकता है, किन स्थितियों में रसाभास ही बनेगा। और इसी प्रकार से जहाँ जो है कि उसका आपने वो भी किया था कि जो है, जो अमरु शतक का श्लोक साहित्य अर्पण में कोटेड है कि जो है क्या जो है, हाँ, न्यक्कारो है में ना कौन सा था मैडम? शून्यम वास गृहम, हाँ, शून्यम वास गृहम विलोक्य शयना दुधा किंचित समैः। तो उसमें विधेयाभिवसादि दोष हैं, उन दोषों को थोड़ा जो है बेनिफिट ऑफ डाउट दे करके वहां हम रस को मान तो सकते हैं, परंतु जहां पर और कुछ ऐसी बातें हैं वहां पर हमें फिर सोचना पड़ेगा। इसे जो एकाधिकार जो सारे जो आचार्य कहते हैं, उनसे फिर से भी मंथन होने की जरूरत है। और इस पर विदेशों में भी काफी सोच रहे हैं वो लोग इन सेंटिमेंट्स के ऊपर जो है। और एक बात है जो बहुत अच्छा लगा कि जैसे भरत ने 20 नाटकों में, 20 उप नाटकों में, 20 रूपकों में 20 उप 10 उप रूपक और उप रूपक में 20 में जो अलग अलग तबकों के लोगों को रखा। जैसे कुछ तरह के मूवीज को बच्चों को देखना मना है, तो हर तरह की मूवी का एक लक्षण होता है, सर्टिफिकेशन मिलता है आजकल सेंसर बोर्ड से। तो ऐसा चाहिए कि वो जो जैसे म्लेच्छों के आपस में जो रति है, वो म्लेच्छ स्तर में वो तो हृदयग्राही हो सकता है और रस हो सकता है, परंतु उन लोगों के उस प्रकार के नाटक को देख करके जो सोफिस्टिकेटेड हैं, जो सहृदय हैं, जो आर्य हैं, को अनुभूति नहीं होगी, उनको रसाभास की अनुभूति होगी। करना पड़ेगा किनको की अनुभूति हो, किनको रसाभास की अनुभूति हो। और ये रस और रसाभास ये दोनों एक प्रकार से चल करके, और कितना अच्छा रस हो, कहीं हल्का सा रसाभाव खासकर स्पर्श वहां रह जाता है, और कहीं रसाभास भी हो उसमें थोड़ा सा रस का स्पर्श रहता है, रस तो होता ही है वहां पर। तो इस करके उसको जैसे वहाँ कोई होता है रस का। तो अतः इन दृष्टियों से ये बहुत विस्तृत विषय है। और जगन्नाथ पर्यंत और जगन्नाथ के बाद जो आचार्य हैं उनमें हालांकि
इन बातों का कम मैंने प्रयोग में देखा। वो अधिकतर जो है उनके भेदों में और चीजों में रह जाते हैं, परंतु इन गुत्थियों को आज आवश्यक है कि हम जो विदेशी व्यक्ति चिंतन करते हैं इसके ऊपर, जो फॉर्म्स ऑफ पोइट्री में इंग्लिश भाषाओं में, उनकी बातों को पूर्व पक्ष के रूप में ग्रहण करके उत्तर पक्ष और सिद्धांत पक्ष के रूप में अगर हम भारत को स्थापित करेंगे, हमारे अर्थशास्त्र को, ध्वनि शास्त्र को, तो बहुत अच्छा होगा। अभी कल तो एक आचार्य आएंगे कालीकट यूनिवर्सिटी से, वो 29 को उनके एक व्याख्यान, 30 को 2 व्याख्यान है। तो व्याख्यान में साहित्य शास्त्र है, वो ध्वनि के बहुत अच्छे मर्मज्ञ हैं, नोचूर श्री कृष्ण शास्त्री करके हैं, अच्छी गुरु परंपरा के, उनको भी हम सुनेंगे। और जो है कि ये बहुत अच्छा एक प्रसंग आज जो है वो आया, मैं भी बहुत उसमें सोच रहा था कि लगभग 25-26 लोग हमारे यहाँ जुड़े हैं, और ये आगे फेसबुक में इसका यूट्यूब बन जाएगा। बहुत उत्तम व्याख्यान है। तो मैं मैडम का फिर से जो है धन्यवाद करता हूँ, और उनके जो टिप्पणियाँ बीच बीच में रही बहुत महत्वपूर्ण रही, क्योंकि वो समाज से जोड़ करके उस विषय को जो है वो रखी हैं, वो बहुत ही उपादेय है। धन्यवाद। धन्यवाद डॉक्टर साहब। मेरा प्रयास भी ये इसलिए रहा था कि रस के बारे में विद्यार्थी सामान्य परिचय तो पा लेते हैं। हाँ, रस आदि से, रस और रसाभास आदि का भी बोध होता है, और रसाभास के उदाहरण के रूप में केवल मधु द्विरेफा का उदाहरण केवल मात्र पढ़ लेते हैं, बस वहीं तक उनका ज्ञान सीमित हो जाता है। और अब दुर्भाग्य का विषय ये भी है कि एमफिल की कक्षाओं का अध्यापन बंद हो गया, तो रसगंगाधर के स्तर का ग्रंथ अब छात्र पढ़ेंगे भी नहीं। तो ऐसे में ये थोड़ा सा गूढ़ विश्लेषण, जबकि मेरा प्रयास ये रहा है कि उसमें गूढ़ता ऐसी ना रहे कि छात्रों को वो बोधगम्य ना हो, बहुत सामान्य रूप से उस विषय को वो हृदयंगम कर लें। ऐसा ही सोच करके मैंने इस विषय को लिया था, ताकि सामान्य रस क्या है, भाव क्या है, तो उसी का विश्लेषण तक मेरा सीमित ना रहे। तो यही सोच करके मेरा प्रयास रहा। अगर कुछ भी छात्र इससे लाभान्वित होंगे तो मेरा ये प्रयास अवश्य ही मैं सफल मानूंगी। रवि दत्त देखें और कोई पूछेंगे, नहीं तो समापन कीजिए। ये आप विभा मैडम धन्यवाद करेंगे। अभी यदि किसी का कोई प्रश्न है, कोई जिज्ञासा है, तो आप यहाँ उपस्थापित कर सकते हैं। और अभी मैं निवेदन करता हूँ डॉक्टर विभा अग्रवाल जी से, कृपया वो वाचिक धन्यवाद करने के लिए उनसे निवेदन करता हूँ मैं। डॉक्टर विभा अग्रवाल जी सभी का एक बार धन्यवाद करेंगे। ओम। विभा जी, हेलो हेलो हेलो, ओम, हेलो, मैडम कहीं चली गई होंगी। हेलो हेलो मैडम। हाँ विभा जी, आपके धन्यवाद ज्ञापन से पूर्व मैं एक बात कह दूं। हाँ जी। मैं आज के अपने डॉक्टर मिश्र जी और प्रिय शोध छात्र रवि दत्त, इनके द्वारा जो एक आज का शेड्यूल दिया गया है, मैं उसको देख रही थी, तो मुझे लगा कि 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस तो सब मनाते हैं, आज इन्होंने एक राष्ट्रीय या संस्कृत का महिला दिवस तो जरूर मना लिया। बहुत अच्छी बात है। मैडम बिल्कुल। मैं भी ये देख रहा था, ये गलती रह गई है कि तीनों महिलाएं आज वक्ता हैं। ऐसा नहीं है, गलती नहीं रही है। कम ना करके डॉक्टर साहब, ये ऐसे रसाभास नहीं है, ये तो रस है, ये रसाभास नहीं है। तो रसाभास हो जाएगा। ये रस है जी। हाँ, मैं यही कह रही हूँ, मगर इसको गलती मानोगे, अनुचित कहोगे तो रसाभास हो जाएगा, ये सब उचित है। हाँ, मैं तो अभी घर में पता है क्या कह रही थी? हाँ, मैं कह रही थी कि साहित्य में तो रस भी, रसाभास भी सब बढ़िया है।
दर्शन में तो वैराग्य वैराग्याभ्यास दोनों में रस नहीं है। मुझसे डॉक्टर साहब हंसते हैं कभी कभी। बाई चांस मैंने कई जगह कोई विषय लिए तो मेरे ऐसे ही रहे, चिंतन ऐसा ही रहा जैसे एक रसाभास पे था, एक स्थायी भाव पे रहा, एक मैंने कई दोषों पे। डॉक्टर साहब कहते हैं सारी नेगेटिव चीजें क्या ढूंढती है? मैंने कहा उस नेगेटिव में रस ये बताने के लिए नेगेटिव नहीं ढूंढती हूँ, वहां पे चिंतन का स्कोप है। हाँ जी, चलिए, बहुत अच्छा रहा मैडम। आज ना अभी प्रायः कोई टिप्पणी नहीं है, तो मैं निवेदन करता हूँ डॉक्टर विभा अग्रवाल मैडम से, कृपया वो हमारे आज के जो वक्त्री रही हैं डॉक्टर अरुणा शर्मा, और जो गुरुजन और जो सभी जुड़े हुए हैं हमारे साथ, उन सभी का वाचिक अभिनंदन करने के लिए मैं डॉक्टर विभा अग्रवाल मैडम से निवेदन करता हूँ, कृपया वो सभी का धन्यवाद करेंगे। ओम। ओम। धन्यवाद रविदत्त। मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है, पहला तो ये विषय को सुनना, बहुत अच्छा अवसर प्रदान किया है डॉक्टर सुरेंद्र मोहन मिश्र ने, जो इस प्रकार का आयोजन किया है। और आज मैं देखा कि बहुत सारे लोग यहाँ पर सम्मिलित हैं। डॉक्टर विजय रानी मैडम को मैं देख पा रही हूँ, उनका स्वागत, अभिनंदन और धन्यवाद करती हूँ कि वो हमारे इस उसमें आकर उनका आशीर्वाद हमें प्राप्त हुआ। जो लोग भी श्रोता के रूप में, विभा जी मेरी ओर से भी मैडम को धन्यवाद कहें। मेरे लिए भी सौभाग्य की बात है कि उन्होंने इस योग्य समझा। जी जी, वो मैडम सुन रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, लेकिन उनका जो माइक है वो म्यूटेड है, इसलिए रिस्पांस नहीं आ रहा है, लेकिन मुस्कुराकर उनका रिस्पांस है। नमस्ते मैडम। और विभिन्न महाविद्यालयों से, दूर से, समीप से जो लोग यहाँ पर श्रोता रूप में आए हैं, उन सब का मैं धन्यवाद करती हूँ, और मैडम अरुणा शर्मा जी के प्रति बहुत आभार अभिव्यक्त करती हूँ, जिन्होंने इस विषय को बहुत सूक्ष्मता से हम सबके लिए प्रतिपादित किया। और जैसा वो कह रहे हैं, सरल भाषा में उन्होंने उदाहरणों सहित इसको बताया। स्वयं उन्होंने कहा कि उदाहरणों के बिना शास्त्र को समझा नहीं जा सकता है, तो हर एक बात को उदाहरण देकर, सामान्य उदाहरण देकर उन्होंने स्पष्ट किया है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि सब श्रोता इस व्याख्यान से बहुत लाभान्वित हुए हैं। मैं पुनः धन्यवाद करती हूँ डॉक्टर मिश्र का, सभी जो श्रोतागण जुड़े हैं उन सब का, रविदत्त का, और सभी आयोजकों एवं श्रोताओं का, परम पिता परमात्मा का, सभी का हार्दिक धन्यवाद। ओम। इदानीं वयं कल्याणमन्त्रेण पुनः शान्तिमन्त्रेण अस्य व्याख्यानस्य तत्रैव समापनं कुर्मः। सर्वेषां पुनः धन्यवादान् व्याहरामः। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। ओम नमः सर्वेभ्यः, नमो गुरुभ्यः। ओम।